हाँ जी बेटा। चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। अभी तक बेटा हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद बेटा हमने कल किया था फर्म, एओपी, बीओआई एंड कंपनी। ठीक है। आज बेटा हमने इसका इस चैप्टर का सेकंड स्टेप करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिनेशन के बाद, रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के बाद किसी भी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। रेजिडेंशियल स्टेटस को बेस मानकर किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम बेटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन कौन सी इनकम्स हैं जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तीनों के लिए बेटा टैक्सेबल है। ऐसी कौन सी इनकम है जो केवल ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल है और नॉट ऑर्डिनरली और नॉन रेजिडेंट के लिए बेटा एग्जम्प्ट है। कुछ इनकम बेटा ऐसी भी होंगी जो ऑर्डिनरली और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हैं और नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जम्प्ट हैं। और मैं बेटा कुछ इनकम ऐसी भी आज आपको बताने वाला हूँ जो तीनों के लिए ही एग्जम्प्ट है। यानी कि ऐसी इनकम जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। ना तो उसके ऊपर ऑर्डिनरली रेजिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ना ही नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ना ही नॉन रेजिडेंट को। तो आज बेटा ऐसी इनकम्स के बारे में हमने डिस्कशन करना है। मैंने आपको बताया था दो तरह की इनकम्स हैं, एक इंडियन इनकम और एक फॉरेन इनकम। ऐसी इनकम जो इंडिया में कमाई गई है उसको हम इंडियन इनकम का नाम देते हैं, और ऐसी इनकम बेटा जो आउटसाइड इंडिया कमाई गई है उसको हम फॉरेन इनकम का नाम दे देते हैं। बट इनको भी बेटा फर्दर आगे कैटेगराइज किया गया है। इंडियन इनकम जो इंडिया में कमाई गई है उसके बारे में भी हम दो तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। ऐसे ही फॉरेन इनकम की भी फर्दर कैटेगरीज बनाई गई है, उनको बेटा डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में कौन सी इनकम टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरली के केस में कौन सी टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट के लिए। ठीक है। तो इसको बेटा हम एक टेबल की हेल्प से कर लेते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ। हाँ जी बेटा देखिए, सबसे पहले बेटा मैं लिख रहा हूँ पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम। एक तरफ बेटा मैंने लिख दिया पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम, एक तरफ बेटा मैंने लिख दिया रेजिडेंशियल स्टेटस, ओ आर, एन ओ आर, और एक बेटा लिख दिया एन आर। हाँ जी बेटा, पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली एंड नॉन रेजिडेंट। विकास कह रहे हैं मेरी आवाज़ कट रही है। विकास, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिखो एम आई ऑडिबल और नॉट। चैट बॉक्स में बेटा लिखो मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। हाँ चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। तो सबसे पहले, हाँ जी बेटा, सबसे पहली इनकम, हाँ जी बेटा ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहली इनकम है इनकम अर्नड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम जो इंडिया में अर्न की गई है एंड रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ जी बेटा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बेटा मैं ऐसी इनकम्स की बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में अर्न की गई है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और रिसीव भी बेटा इंडिया में हुई है। फॉर एग्जाम्पल, बेटा मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद में पढ़ाता हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज जींद बेटा इंडिया में है। ठीक है जी, गवर्नमेंट कॉलेज जींद इंडिया में आता है। तो जो मैं बेटा गवर्नमेंट जॉब से सैलरी अर्न कर रहा हूँ वो इनकम अर्न इन इंडिया है। और बेटा रिसीव भी कहाँ से हो रही है, मेरे को रिसीव भी इंडिया में हो रही है। ठीक है जी, मैं जींद, हाँ जी बेटा इंडिया में जॉब कर रहा हूँ
और इंडिया में ही बेटा मैं रिसीव कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी इनकम जो आपने इंडिया में अर्न की है और इंडिया में रिसीव की है, हाँ जी बेटा, तीनों केस में टैक्सेबल होगी। चाहे मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हो, चाहे मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हो, चाहे नॉन रेजिडेंट, तीनों ही केस में बेटा टैक्सेबल है। टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। और बेटा मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, मेरा बेटा पंचकुला के अंदर एक फ्लैट है जो मैंने लेट आउट किया हुआ है, किराए पर दिया हुआ है। ठीक है, और वहाँ से मेरे को किराए की इनकम आती है। और किराया, जो टीनेंट है, किराएदार, जींद में मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट है, उसमें डायरेक्ट डिपॉजिट करवा देता है वो। तो ये इनकम कैसी हुई? हाँ जी बेटा, ये इनकम कैसी हुई? कहाँ पर कमाई है मैंने? इंडिया में कमाई है। और रिसीव भी बेटा कहाँ पर हुई है? रिसीव बेटा कहाँ पर हुई है? इंडिया में रिसीव हुई है। तो तीनों केस में बेटा टैक्सेबल है, भले ही मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हो, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हो, या नॉन रेजिडेंट का हो। ठीक है बेटा, और लेता हूँ एक एग्जांपल और लेता हूँ। मेरे पास बेटा कोई प्लॉट है, मैंने कोई प्लॉट परचेज किया था जींद के सेक्टर 8 में। 15 लाख का प्लॉट खरीदा, 20 लाख का बेटा बेच दिया। ठीक है जी, 5 लाख का गेन हो गया। ये गेन मुझे कहाँ पर हुआ है? इंडिया में। और रिसीव भी कहाँ पर हुआ है? इंडिया में। तो ऐसी इनकम बेटा तीनों केसेस में टैक्सेबल होगी, वेदर इंडिविजुअल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है बेटा, तो सेकंड नंबर पे आ जाइए। ये बेटा सबसे पहली इनकम होगी। सेकंड नंबर पे बेटा मैं ले रहा हूँ इनकम, हाँ जी बेटा, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया बट, हाँ जी बेटा, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ जी बेटा, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया बट रिसीव डायरेक्टली इन इंडिया। हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग बताना है बेटा, रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया का क्या मतलब है। हाँ जी बेटा, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक बार ले चलता हूँ। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिएगा। हाँ जी बेटा, इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स बेटा कोई पर्सन है। ठीक है जी, इसका बेटा, इसका एक फ्लैट है सिंगापुर में। मिस्टर एक्स का एक फ्लैट है सिंगापुर में। लो बेटा, ये फ्लैट बना दिया उसका। ठीक है, और ये फ्लैट बेटा लेट आउट किया हुआ है उसने। ये फ्लैट लेट आउट किया हुआ है। लेट आउट का मतलब होता है बेटा किराए पर दे रखा है। ठीक है, मिस्टर एक्स ने अपना फ्लैट जो कि सिंगापुर में है बेटा लेट आउट किया हुआ है। और उससे बेटा मान लीजिए साल में इंडियन करेंसी में 3 लाख रुपए किराया आता है। हाँ जी बेटा, 3 लाख रुपए उसका किराया है, जो कि मिस्टर एक्स को कहाँ पे रिसीव होता है बेटा? इंडिया में रिसीव होता है। ये 3 लाख रुपए किराया मिस्टर एक्स को कहाँ पर रिसीव होता है बेटा? इंडिया में। ठीक है, रिसीव्ड, मान लो इंडिया के अंदर मिस्टर एक्स का एसबीआई के अंदर अकाउंट है। एसबीआई के अंदर बेटा बैंक अकाउंट है, और उसमें 3 लाख रुपए जो किराएदार है, टीनेंट, किराएदार को बेटा बोलते हैं टीनेंट। ठीक है जी, किराएदार क्या करता है? डायरेक्ट वो पैसा मिस्टर एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है। हाँ जी बेटा, इसको बेटा बोलते हैं डायरेक्टली रिसीव्ड। इसको बोलते हैं डायरेक्टली रिसीव्ड। ये इनकम कैसी है? ये इनकम बेटा अर्न कहाँ पर की गई है? मिस्टर एक्स ने इनकम अर्न कहाँ पर की है बताओ? चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिखो, इनकम अर्न कहाँ पर की है?
हाँ जी बेटा, सिंगापुर में फ्लैट है ना उसका, सिंगापुर में फ्लैट है तो कहाँ पे अर्न की है, अर्न तो बेटा की है सिंगापुर में। और रिसीव बेटा कहाँ पर हुई है, हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स को ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया के एसबीआई अकाउंट में पैसा आया है, रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ जी बेटा, ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया के बाहर कमाई हो बट रिसीव कहाँ पर हुई हो, इंडिया में हुई हो। हाँ जी बेटा, वो भी बेटा तीनों केसेस में आएगी। हाँ जी बेटा, वो भी तीनों केसेस में दिखाएंगे। हाँ जी बेटा, यहाँ पे दिखाएंगे टैक्सेबल, टैक्सेबल और टैक्सेबल। हाँ जी बेटा, तीनों केसेस में बेटा टैक्सेबल है। अब ध्यान से सुनना, साक्षी बेटा क्या कह रहे हो, ये पेज नंबर क्या। हाँ जी बेटा साक्षी, पेज नंबर क्या लिखा है आपने, क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ जी बेटा, चलो जी आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा देखिए इधर, ध्यान से देखो बेटा, मिस्टर एक्स का सिंगापुर में फ्लैट था, वहां से बेटा उसने इनकम अर्न की और रिसीव कहाँ पर हुई है, इंडिया में। तो ये इनकम बेटा डायरेक्ट इंडिया में रिसीव हुई है तो तीनों में आएगी। अब बेटा ध्यान से सुनना, मान लेते हैं ये जो 3 लाख रुपए किराया है, हाँ जी बेटा 3 लाख रुपए किराया, ये सिंगापुर में अर्न किया और सिंगापुर के अंदर ही एक बैंक में डिपॉजिट हो गया, बैंक अकाउंट इन सिंगापुर। मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स का बेटा एक बैंक अकाउंट है सिंगापुर में, ये पैसा सिंगापुर में बेटा रिसीव हुआ है। और बाद में क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि बाद में मिस्टर एक्स ने, उस बैंक ने, जिस जिस बैंक में उसका अकाउंट है सिंगापुर में, उस बैंक ने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया बाद में मिस्टर एक्स को। हाँ जी बेटा, पहले वो पैसा किराए का कहाँ रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट इन सिंगापुर, फिर बेटा वहां से ट्रांसफर हुआ, बैंक अकाउंट में आने के बाद फिर ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर टू एसबीआई इन इंडिया। हाँ जी बेटा, इसको बेटा डायरेक्ट रिसीव नहीं मानेंगे, दिस इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, इसको बेटा कभी भी आपने डायरेक्ट रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानना। इसको बेटा क्या बोलूंगा मैं, इसको बोलेंगे इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। यदि कोई पैसा विदेश में कमाया गया है और विदेश में ही प्राप्त हुआ है और बाद में इंडिया उसको भेजा जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको बेटा रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया मानेंगे। ध्यान से सुनो, उसको रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया माना जाता है। और उसका क्या करेंगे, वो किस किस केस में टैक्सेबल होगा, ये बात मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। अभी मैंने सिर्फ इतनी बात बताई है कि यदि कोई पैसा विदेश में कमाया जाता है और रिसीव कहाँ पर हुआ है, डायरेक्टली इन इंडिया, इंडिया में डायरेक्टली रिसीव होता है, तो वो इनकम तीनों में आएगी बेटा, ऐसी इनकम तीनों में आएगी, चाहे वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरली हो, या नॉन रेजिडेंट हो। बट ऐसी इनकम जो कमाई तो विदेश में है और प्राप्त भी कहाँ पर हुई है, विदेश में, और बाद में इंडिया भेजी गई, उसको बेटा डायरेक्ट रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, ऐसी इनकम का क्या करेंगे वो अभी मैं आगे बताऊंगा आगे चलकर। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्या ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा, अभी हमारा पॉइंट क्या चल रहा था, इनकम अर्न इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया, ये तो तीनों में आ गया। इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया, ये बेटा तीनों केस में टैक्सेबल हो गया। अब थर्ड नंबर पे आ जाओ। हाँ जी बेटा, थर्ड नंबर पे आ जाइए, इनकम अर्नड इन इंडिया। हाँ जी बेटा, इनकम अर्नड इन इंडिया बट, हाँ जी बेटा, इनकम अर्नड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ जी बेटा, ऐसी कोई भी इनकम जो कमाई तो कहाँ पर है, इंडिया में, और रिसीव बेटा कहाँ पर हुई है, आउटसाइड इंडिया। हाँ जी बेटा, इसका बिल्कुल अपोजिट केस ले लेते हैं, जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया बेटा, इसका बिल्कुल अपोजिट ले लो।
इनकम अर्न तो कहाँ पर की गई है? इंडिया में। और रिसीव कहाँ पर हुई है बेटा? आउटसाइड इंडिया। मान लो, हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का फ्लैट है इंडिया में, मिस्टर एक्स का बेटा फ्लैट है नोएडा में। इंडिया में कौन सी जगह पे है बेटा? नोएडा में। ठीक है। और वो खुद कहाँ रहता है? मिस्टर एक्स बेटा रहता है, मान लेते हैं, यूएसए में। नोएडा में उसका फ्लैट है, और बेटा खुद कहाँ पे रहता है? यूएसए में। और वो फ्लैट जो है बेटा किराए पर दिया हुआ है उसने। ठीक है। और उस फ्लैट का बेटा जो किराया है, फ्लैट का किराया उसको कहाँ पे रिसीव करता है? वो यूएसए में। ठीक है। मान लेते हैं उस फ्लैट का किराया बेटा साल का 5 लाख रुपए है। ये 5 लाख रुपए उसको यूएसए में रिसीव हुए। ये इनकम कैसी है बेटा? ये इनकम कैसी है? अर्न तो कहाँ पर की गई है? ये इनकम बेटा अर्न कहाँ पर हुई है? फ्लैट इंडिया में है या नोएडा में है? तो अर्न इंडिया में है। और रिसीव बेटा कहाँ पर हुई है? रिसीव यूएसए में हुई है, यानी कि आउटसाइड इंडिया। रिसीव बेटा कहाँ पर हुई है? आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम तीनों केस में बेटा टैक्सेबल है। ऐसी इनकम बेटा तीनों केस में आएगी। ये वाली इनकम भी टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। भले ही वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो, या नॉट ऑर्डिनरली, या नॉन रेजिडेंट। तो कंक्लूजन बेटा, अगर मैं पहले 3 पॉइंट का कंक्लूजन निकालूं, पहले 3 पॉइंट का कंक्लूजन अगर निकालें तो देखो, ये बेटा है, देखो देखो, 2 3 टर्म मैंने, एक तो अर्निंग बताया, अर्न, एक तो बताया मैंने अर्न, और एक बताया रिसीव। इन दोनों में से बेटा आपको ये देखना है, एक काम भी अर्निंग और रिसीप्ट में से अगर एक काम भी इंडिया में हुआ हो, कम से कम एक काम अगर इंडिया में हो, तो वो इनकम तीनों में आएगी। अगर अर्निंग इंडिया में हुई है, रिसीप्ट बाहर हुई हो, अर्निंग बेटा इंडिया में है, रिसीप्ट बाहर है, तो भी तीनों में आएगा। रिसीप्ट इंडिया में हुई है, अर्निंग बाहर हुई है, तो भी तो तीनों में आएगा। और अगर अर्निंग और रिसीव्ड दोनों काम इंडिया में हुए हैं, तो भी तीनों में आएगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी इनकम जिसकी अर्निंग और रिसीप्ट में से कम एक हैपनिंग, या तो अर्निंग या रिसीप्ट, इन दोनों में से कम एक हैपनिंग इंडिया में हुई हो, तो वो तीनों में आएगी। ठीक है बेटा। हाँ जी। या तो अर्निंग इंडिया में हुई हो, या रिसिप्ट इंडिया में हुए हो, या दोनों काम ही इंडिया में हुए हो, तो वो इनकम बेटा तीनों केस में टैक्सेबल होगी, भले ही वो व्यक्ति ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो, या नॉट ऑर्डिनरली की कैटेगरी में आता हो, या नॉन रेजिडेंट। यहाँ तक बेटा बताओ क्लियर है? हाँ जी बेटा, चैट बॉक्स में लिखो यहाँ तक क्लियर है। चलो जी, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, चलो जी। अब आ जाओ बेटा फोर्थ नंबर पे। वेरी गुड, फोर्थ नंबर पे आ जाइए। हाँ जी। अब बेटा मैं ले रहा हूँ इनकम, हाँ जी बेटा, अर्न आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर कमाई गई हो। एंड, हाँ जी बेटा ध्यान से देखना, इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो कमाई भी इंडिया के बाहर है, और रिसीव भी बेटा कहाँ पर हुई है? इंडिया के बाहर। फ्रॉम ए बिजनेस, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। हाँ जी बेटा, इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। हाँ जी बेटा, ध्यान से समझना, पहले मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कौन कौन से केस में टैक्सेबल होगा। हाँ जी बेटा, देखिए इसका एग्जांपल। हाँ जी बेटा,
ऐसी कोई भी इनकम, लो बेटा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये मिस्टर एक्स है। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स का बेटा कोई बिजनेस है। मिस्टर एक्स एक बिजनेस रन कर रहा है। कहाँ पे बिजनेस रन कर रहा है बेटा? यूएसए में। हाँ जी बेटा, अमेरिका के अंदर उसका बिजनेस है। हाँ जी बेटा, जिससे उसने साल में 10 लाख रुपए कमाए। मान लेते हैं बेटा साल में 10 लाख रुपए उसने उस बिजनेस से कमाए हैं। तो हमें ये बताना है ये 10 लाख रुपए ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में, नॉट ऑर्डिनरली और नॉन रेजिडेंट तीनों में से किस केस में टैक्सेबल होंगे। तो आपको बेसिकली क्या देखना है, ये जो 10 लाख रुपए बेटा जो उसने यूएसए में अर्न किए हैं, अर्न भी बेटा यूएसए में किए हैं और रिसीव रिसीव भी यूएसए में, दोनों काम वहीं हुए हैं। हाँ जी बेटा, अर्निंग भी यूएसए में हुई है और बेटा रिसीव रिसीव भी वहीं पे किए हैं। ठीक है, ऐसी इनकम के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, यदि ऐसी इनकम बिजनेस से हुई है तो उस बिजनेस का कंट्रोल देख लेना, कंट्रोल कहाँ पर है। मान लेते हैं बेटा इस यूएसए वाले बिजनेस का जो कंट्रोल है वो इंडिया में है। इस बिजनेस का जो कंट्रोल हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? इंडिया से। हाँ जी बेटा, ये जो यूएसए में बिजनेस है इसका कंट्रोल बेटा इंडिया में है। तो ऐसी कोई भी इनकम जो आउटसाइड इंडिया कमाई गई हो, आउटसाइड इंडिया कमाई है, प्राप्त भी कहाँ पर हुई है? आउटसाइड इंडिया। और एक ऐसे बिजनेस से कमाई गई है जिसका कंट्रोल बेटा कहाँ पर है? कंट्रोल इंडिया में है। ऐसी इनकम ध्यान रखना ओआर के केस में टैक्सेबल होगी, एनओआर एनओआर के केस में भी टैक्सेबल होगी, एनआर नॉन रेजिडेंट के केस में बेटा एग्जम्प्ट है। ओआर के केस में बेटा टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के केस में बेटा एग्जम्प्ट है। तो इसको मैं उस टेबल में दिखा रहा हूँ। हाँ जी बेटा, कैसे दिखाएंगे? हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टैक्सेबल, यहाँ भी बेटा टैक्सेबल और एग्जम्प्ट। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो बेटा दोबारा से। ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया के बाहर कमाई गई हो और रिसीव भी कहाँ पर हुई हो? इंडिया के बाहर, परंतु एक ऐसे बिजनेस से हुई है जिसका कंट्रोल कहाँ से है? इंडिया में। तो ऐसी इनकम ओआर और एनओआर के लिए टैक्सेबल है और नॉन रेजिडेंट के लिए बेटा एग्जम्प्ट होगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखवाई थी, प्रोफेशन। यहाँ प्रोफेशन, एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ बेटा प्रोफेशन का। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स बेटा एक लॉयर है, वकील है। ठीक है जी, मिस्टर एक्स बेटा एक वकील है। उसने वकालत कहाँ से की है? इंडिया से। इंडियन लॉयर है। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स एक लॉयर है, इंडियन लॉयर। और इसने बेटा यूएसए में बेटा कोई केस लड़ा है इसने। मान लेते हैं यूएसए में बेटा दो व्यक्तियों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है कोई, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये कोई दो व्यक्ति हैं यूएसए के। ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति, मान लेते हैं मिस्टर ए भारतीय मूल का है। ठीक है बेटा, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है मिस्टर ए, उसका किसी फॉरेनर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, मिस्टर बी के साथ। ठीक है, और उसने क्या किया, उस भारतीय मूल के व्यक्ति ने उस केस में मिस्टर एक्स को बेटा अपॉइंट कर लिया। मिस्टर एक्स को अपनी तरफ से वकील अपॉइंट कर लिया। तो मिस्टर ए का केस लड़ने के लिए यूएसए चला गया। मिस्टर एक्स इंडिया का लॉयर है और वो ए की जान बचाने के लिए, ए को बचाने के लिए बेटा यूएसए चला गया उसका केस लड़ने के लिए। और ए ने उसको केस लड़ने के 15 लाख रुपए दिए। ए ने उसको केस लड़ने के बेटा कितने रुपए दिए? 15 लाख रुपए। तो ये उसकी फीस है। ये फीस किसने कमाई है? एक्स ने।
अब जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, मिस्टर एक्स ने जो ये 15 लाख रुपए फीस ए से ली है, ये उसने कहाँ पर ली है बेटा? आउटसाइड इंडिया। कमाई भी कहाँ पर है? कमाई भी यूएसए में है, और रिसीव भी बेटा मान लो वहीं पे हुई है। हाँ जी बेटा। तो ये जो इनकम है 15 लाख रुपए की, हाँ जी बेटा, ये यूएसए में अर्न की गई है, और रिसीव्ड भी मान लो वहीं पे की है। क्वेश्चन में लिखा होगा रिसीव्ड भी यूएसए में। दोनों काम, अर्निंग भी यूएसए में हुई है और रिसीव्ड भी यूएसए में। और ये कौन से प्रोफेशन से है? एक ऐसे प्रोफेशन से, मिस्टर एक्स कौन है? एक प्रोफेशनल व्यक्ति है। उसका प्रोफेशन कहाँ पे सेटअप है? इंडिया में। एक ऐसे व्यक्ति को जिसका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप हो, और उसने इंडिया के बाहर अपनी सेवाएं देकर कोई पैसा कमाया हो और रिसीव्ड भी वहीं पे किया हो, ऐसी इनकम भी बेटा पहले दो केस में आएगी। ऐसी इनकम बेटा ऑर्डिनरली रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरली, पहले दो केसेस में टैक्सेबल है। ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने दोनों एग्जाम्पल ले लिए, एक बिजनेस का और एक प्रोफेशन का। ठीक है। हाँ जी बेटा। अब ध्यान से सुनो, एक बात और बता देता हूँ आपको। मान लो, हाँ जी बेटा, सपोज करो ऊपर वाले दोनों केसेस में, इसमें एक्स ने कितने रुपए कमाए थे? 10 लाख। इसमें एक्स ने कितने रुपए कमाए? 15 लाख। मान लो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये जो पैसा है 10 लाख या 15 लाख, ये इंडिया में रिसीव हुआ है, रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ जी बेटा, रिसीव्ड इन इंडिया लिखा हुआ है, डायरेक्टली, डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया। ये पैसा डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया इंडिया में, या डायरेक्ट रिसीव हो गया। उस केस में बेटा फिर ये वाला केस नहीं बनेगा, ये फोर्थ केस नहीं बनेगा बेटा, फिर ये वाला केस बन जाएगा, ये सेकंड केस बन जाएगा। फिर ये सेकंड केस क्या था? इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया। फिर बेटा तीनों केस में आएगा, टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। ये वाला सिचुएशन देखो अलग है, इसमें ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है जी। अगर मान लो ये जो मैंने एग्जांपल लिया बेटा, इस एग्जांपल में ये कह दे कि ये 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए डायरेक्ट इंडिया में रिसीव किए हैं, फिर ये फोर्थ पॉइंट नहीं बनेगा। फिर बेटा ये सेकंड केस बन जाएगा, और सेकंड केस में तीनों केस में टैक्सेबल होगा ये। ठीक है। वो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। हाँ जी बेटा। बेटा पहले ये टेबल समझ लो, उसके बाद फिर जब मैं क्वेश्चन करूंगा फिर आप बताना। अश्विनी कह रहे हैं एनआरआई की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनआरआई बेटा ये से यही तो है, नॉन रेजिडेंट। एनआरआई किसको बोल रहे हो? नॉन रेजिडेंट। तो यही तो हम बातें कर रहे हैं। ये एनओआर की इनकम, ये ओआर की। अभी तो मैं खाली टैक्सेबल टैक्सेबल लिख रहा हूँ, बाद में यहाँ पे बेटा फिगर्स आएंगी। बाद में यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा, 5,000, 5,000, 5,000, या जो भी अमाउंट है वो बेटा लिखेंगे। ठीक है। अभी थोड़ा इत्मीनान रखो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अभी जितने जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं, इसमें किसी को डाउट है तो बेटा पूछ सकता है। दोबारा से देख लो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में कमाई गई हो और रिसीव भी कहाँ पर हुई हो? इंडिया में, तीनों में आएगी। ऐसी कोई इनकम जो अर्न तो आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड कहाँ पर हुई है? डायरेक्टली इन इंडिया, इंडिया में डायरेक्ट रिसीव हुई है, वो भी तीनों में आएगी। अच्छा, ऐसी इनकम जो कमाई इंडिया में है और रिसीव कहाँ पर हुई है? आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो अर्न इंडिया में हुई है, रिसीव वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हुई हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अर्न कहाँ पर हुई है? इंडिया में। टैक्सेबल, टैक्सेबल, टैक्सेबल। और ऐसी इनकम जो कमाई हुई इंडिया के बाहर है और प्राप्त भी इंडिया के बाहर हुई, और किसी ऐसे बिजनेस से जिसका कंट्रोल इंडिया से है, या प्रोफेशन जो इंडिया में सेटअप है, वो पहले दो केस में टैक्सेबल है, थर्ड केस में बेटा एग्जम्प्ट होगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ बेटा। फिफ्थ पॉइंट में बेटा यही फोर्थ पॉइंट एज इट इज है, फोर्थ पॉइंट एज इट इज चलेगा। बस सिर्फ एक चीज मैं चेंज कर रहा हूँ, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया की जगह कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया। मैं पूरा नहीं लिख रहा, इसको आपने ऐसे लिखना है, इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया
एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस, मैं यहां से शुरू कर देता हूं। आगे वाली लाइन बेटा वहीं से ले लेना, फोर्थ पॉइंट से, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया और ए प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। हाँ जी बेटा, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट में बेटा सिर्फ मैंने इतना ही चेंज किया है, बाकी सारा पॉइंट सेम है, सिर्फ चेंज ये किया है कि कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया है, बिजनेस का कंट्रोल जो है बेटा आउटसाइड इंडिया है। ऐसे इनकम सिर्फ फर्स्ट केस में टैक्सेबल है ओ आर के लिए, एन ओ आर के लिए बेटा एग्जम्प्ट, और एन आर के लिए भी बेटा एग्जम्प्ट है। हाँ जी बेटा, देखो जो मैंने ये वाला पॉइंट लिया अभी, इस पॉइंट में, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ये कंट्रोल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया में है, बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में नहीं है। अब मैं ले रहा हूँ बिजनेस का कंट्रोल भी बेटा यूएसए में है। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा था, कंट्रोल इंडिया में है, अब बेटा कंट्रोल भी यूएसए में है। इसका मतलब पैसा कमाया कहाँ जा रहा है, यूएसए में, रिसीव कहाँ पर हुआ, यूएसए में, और कंट्रोल भी बेटा कहाँ पर है, तीनों चीजें यूएसए में है। हाँ जी बेटा, अर्निंग भी इंडिया में है, रिसीव्ड इन इंडिया, और कंट्रोल भी बेटा यूएसए में। ऐसी इनकम सिर्फ ओआर के केस में टैक्सेबल होगी, ऑर्डिनरली रेजिडेंट। हाँ जी बेटा, ऐसी इनकम सिर्फ ऑर्डिनरली रेजिडेंट में टैक्सेबल होगी, एनओआर के केस में एग्जम्प्ट है, और एनआर के केस में बेटा नॉन रेजिडेंट के केस में भी एग्जम्प्ट होगी। ठीक है, बट फिर वही बात, अगर मान लो रिसीव्ड यूएसए में नहीं हुई, रिसीव्ड बेटा क्वेश्चन में लिख दिया इंडिया में हुई है, रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया, फिर आपका ये वाला फिफ्थ पॉइंट नहीं बनेगा, फिर थर्ड पॉइंट के रूल्स लगेंगे। थर्ड पॉइंट के रूल्स क्या थे, तीनों केस में टैक्सेबल, अगर ये लिख दे रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया। ठीक है जी।